हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ सेक्शन सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती हैं जिनमें आपको एक कंपनी के फीचर्स भी मिल जाते हैं और वो पार्टनरशिप भी रहती हैं। पहले पार्टनरशिप फर्म जो एक बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट फॉर्म हुआ करती थी, आजकल उनका एक नया फॉर्म प्रिफर्ड किया जा रहा है। जो आजकल के एंटरप्रेन्योर आज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आजकल इनको छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म जो बनी हुई रहती हैं वो एलएलपी के रूप में रजिस्टर होती हैं या फिर अपने को एलएलपी में कन्वर्ट कराती हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स कंपनी के मिल जाते हैं। मिक्सचर है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का। जैसे कि इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं। यहाँ आपको लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इन पार्टनरशिप फर्म की भी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है एक बार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनने के बाद। और इनका कंप्लायंस, रेगुलेशंस, रूल्स बड़ा ही इजी होता है। बहुत नॉमिनल कंप्लायंसेस करने होते हैं। इनको डील करना बड़ा आसान होता है और आजकल मार्केट में बड़ा ही प्रिफर्ड किया जाने वाला फॉर्म एलएलपी बन गया है। तो देखते हैं आगे इनके कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हमें इनकॉर्पोरेशन करने से पहले हमें एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसके रूल्स हमें प्रोविजंस पता होना चाहिए। और इसके साथ ही रूल्स 2009 इशू किया गया। इसके बाद कंटिन्यू अमेंडमेंट किए गए। रूल्स 2018 लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सभी हमें इसके नॉलेज होना चाहिए। कंपनी की तरह ही एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इसकी प्रोसेस हालांकि बहुत आसान है और लो कॉस्ट भी है। इसके इनकॉर्पोरेशन में मतलब मैक्स टू मैक्स 10,000 के अंदर अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। यहाँ पर एलएलपी में कोई भी आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉमिनल कैपिटल अगर आप 1 लाख रुपए तक की कैपिटल रखते हैं दो पार्टनर्स के लिए 50,000 की, तो मोस्टली इनकॉर्पोरेशन आपका 10,000 के अंदर अंदर इजीली हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। 10 डेज के अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है अगर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखते हैं आगे। इसमें हमें पहले बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये समझ लेते हैं। तो हमें सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टनर्स इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है। 2 पार्टनर्स होने चाहिए और कम से कम 2 इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए। आप मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप 4 रख सकते हैं, उसमें से 2 आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाने होंगे। और उनके डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिजिटल सिग्नेचर चाहिए आपको कंपल्सरीली। इसके साथ में आपको सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन में आपको सबसे पहला स्टेप है कि आपको चेक नेम अवेलेबिलिटी करनी होगी। जो भी आप एलएलपी बनाना चाहते हो उसका नाम आपको एमसीए की वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको उसका नाम चेक कर लेना पड़ेगा कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। एग्जिस्टिंग किसी एलएलपी या कंपनी से मिलता जुलता या रिसेम्बल नहीं होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडमार्क या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्रूव नहीं होगा। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। रन फॉर्म एक होता है जिसमें आपको ये अप्लाई करना होता है। उसमें 2 कम से कम आपको मिनिमम 2 नाम देना होते हैं, उनमें से एक नाम अप्रूव हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के CERC सेंटर के द्वारा। आगे देखते हैं। तो इसके बाद फिर हम इनकॉर्पोरेशन करने के लिए हम एक फिलिप फॉर्म फाइल करते हैं, जो कि इसमें डिटेल एप्लीकेशन अटैच करनी पड़ती है।
उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पार्टनर्स के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेसिडेंस प्रूफ, कंपनी का ऑफिस एड्रेस। अगर जो नई फर्म बना रहे हैं, नई पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी बना रहे हैं, नई इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अगर एलएलपी, तो फिर उन पार्टनर्स के हमें डिन भी लेना पड़ते हैं और डीएससी भी लेना पड़ते हैं सबसे पहले। तो डिन तो आपको इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म के साथ ही मिल जाएगा, और इसके अलावा उनके पैन और एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ये सभी हमें उसमें अटैच करना होते हैं। अगर कंपनी ने रेंट पे ऑफिस लिया है, पार्टनरशिप फर्म ने अगर किसी कंपनी या फिर किसी ओनर से रेंट पे अगर कोई ऑफिस लिया है, तो उसका हमें एनओसी भी लेना पड़ता है लैंडलॉर्ड का, और उसका एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना होगा। दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, एनओसी के बगैर ये अप्रूवल नहीं होगा। इन केस ऑफ रेंट, आपने रेंट पे अगर कोई प्रीमाइजेज ली है बिल्डिंग और उसमें आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो अगर पुरानी एलएलपी है, पुरानी पार्टनरशिप फर्म है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एलएलपी में, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको इसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके साथ ही आपको कुछ और इसके फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म 3 होता है, जो इसके इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको विद इन 30 डेज आपको फाइल करना रहता है। इसमें आप एलएलपी का एग्रीमेंट फाइल करते हैं। एग्रीमेंट भी स्टाम्प पेपर पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। ये स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प पेपर कितने अमाउंट का होगा, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, पर ये 1% तक होता है। टोटल आपका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसका 1% तक आपको उसमें स्टाम्प ड्यूटी होता है। वो अलग अलग स्टेट वाइज हो सकता है। और इसकी इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ती है, जो कि मैक्सिमम आपको मतलब 10,000 के विद इन द लिमिट पूरा हो जाता है इनकॉर्पोरेशन। इसके साथ में आप कुछ जैसे पार्टनरशिप फर्म हैं, वो एलएलपी को कन्वर्ट हो रही हैं, तो उनको एक फॉर्म 17 फाइल करना होता है। एक अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो भी अगर एलएलपी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको फॉर्म 18 फाइल करना होता है, वो एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट के लिए। तो ये आपको एक इनकॉर्पोरेशन का मैंने ब्रीफ में ये सारी चीज़ें बताई। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट में जैसे पार्टनर्स के फ़ोटोग्राफ भी, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि वाइट बैकग्राउंड में हो, वो भी कंपलसरी होंगे, अटैच करना होंगे। और अगर फॉरेन पार्टनर्स हैं, तो उनके पासपोर्ट, एनआरआई हैं या फॉरेन नेशनल्स के हैं, तो उनके पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड किए जाएंगे या इंडियन एम्बेसी के द्वारा सर्टिफाइड किए जाएंगे। ये सारे अटैचमेंट के साथ आप इस इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है। इसमें से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर इस फॉर्म में अटैच करने पड़ेंगे। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है और 10 डेज में आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अगर कोई अदर प्रॉब्लम ना हो तो गवर्नमेंट लेवल पर। तो ये बहुत ही आजकल प्रिफर किया जाने वाला एलएलपी फॉर्म मार्केट में हो गया है। काफ़ी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट की जा रही है, नई एलएलपी भी बनाई जा रही है मार्केट में, क्योंकि इसमें कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको कम कॉस्ट पड़ती है, कम कंप्लायंस पड़ता है। बस एक ड्रॉबैक इसमें ये है कि आप इसमें कैपिटल रेज नहीं कर सकते मार्केट से, अदर देन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें, अदर थर्ड पार्टी आप इसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो ये इट्स ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। और साथ ही अगर कोई भी सपोर्ट या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इसमें वैसे भी इनकॉर्पोरेशन में एक प्रैक्टिसिंग सीएस, सीए या सीडब्ल्यूए का एक आपको इसमें डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेशन कंपलसरीली करना होता है।
तो मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाता हूँ, आप इसको देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रूरत होने पर। थैंक यू वेरी मच।